हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10 कदम, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग फिजिक्स का 10 कदम देख चुके हैं, अब हम लोग केमिस्ट्री का 10 कदम देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 10 कदम में हम लोग देखते हैं सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्शन करके मैं लेकर आता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना कि 30 में से आपका 10 में क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूपट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु। भूपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाली अधातु कौन सा है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाने वाला धातु ऑक्सीजन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एसटीपी पर 44.8 लीटर CO2 का मोलों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि एसटीपी पर, एनटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर CO2 एक मोल के इक्वल होता है। देखिएगा, एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 एक मोल के इक्वल होता है। ये तो हमको पता है, मैं थ्योरी में आपको करवाया हूं और ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है 44.8 लीटर, 44.8 लीटर, तो 1 लीटर का क्या हो जाएगा जी? 1/22.4 हो जाएगा। तो 44.8 लीटर का क्या हो जाएगा? 44.8 लीटर का 1/22.4 इंटू 44.8 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एसटीपी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 10 सेकंड का टाइम आपके पास दिया हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं बताता हूं। अब जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन इजी भी लग सकता है। मैं आपको बता दूं, पॉलिटेक्निक एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं सभी क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूं, इसीलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है यार। और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बताना कि आपको सेशन ये कैसा लगा। H2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है बच्चों, ठीक है। H2 का 2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल H2 में कितना होता है? 1 मोल H2 में 2 ग्राम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मोल H2 में 2 ग्राम होता है। तो H2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ग्राम H2 का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होगा। 2 ग्राम H2 का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होगा, ये तो लिख सकते हैं। ये मैं आपको थ्योरी में समझाया हूं। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 ग्राम H2 का आयतन, 1 ग्राम H2 का आयतन एसटीपी पर कितना होगा? 22.4/2 दैट इज इक्वल टू 11.2 दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को VVI लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन हूबहू आपको दिखने को जरूर एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है। कोई तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। उसका परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11 है। तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है? 23 दे रखा है सर। और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या की इक्वल होती है। इसमें माइनस कर देंगे, 23 दे रखा है ना, तो 23 में से 11 घटा देंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा? 12 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एटॉमिक स्ट्रक्चर से था, अब हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। गैसों का आचरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक गैस 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 700 mm Hg दाब पर 200 ml आयतन घेरती है। समान ताप पर यदि दाब को 1000 mm Hg तक बढ़ाया जाए तो उस गैस का आयतन कितनी होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। जो दिया हुआ है डाटा में उसे लिख लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है।
प्रेशर कितना दे रखा है, P1 कितना दे रखा है, P1 दे रखा है 700 mmHg, ठीक है, P1 700 mmHg दे रखा है। P2 कितना दे रखा है, P2 दे रखा है 1000। देखना स्क्रीन पे देखना, जिनसे बनी अच्छी बात, जिनसे नहीं बना स्क्रीन पे देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P2 1000 दे रखा है। V1 कितना दे रखा है, V1 200 ml, V1 दे रखा है 200 ml। V2 कितना दे रखा है, V2 निकालना है सर। T1 कितना दे रखा है बच्चों, T1 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसे हम लोग केल्विन में लेंगे तो 273 प्लस 25 कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 298 केल्विन। और T2 कितना दे रखा है, T2 देखिए एक गैस जो है समान ताप पर, देखिए दूसरा भी लिया जाता है उसमें भी टेम्परेचर समान होता है यानी 25 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 25 कर देंगे तो 298। अब हम लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। यहां से लगाकर हम निकाल सकते हैं आराम से इजिली वे में। तो देखिए कैसे निकलेगा, P1 कितना दे रखा है, P1 700 दे रखा है, 700 गुने V1 कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। देखिएगा स्क्रीन पे देखिएगा, T1 कितना दे रखा है 273 प्लस 25 298 इज इक्वल टू P2 कितना दे रखा है, P2 1000 दे रखा है, गुने V2 कितना दे रखा है, V2 निकालना है बाई 298। 298 से 298 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो V2 कितना हो जाएगा 700 गुने 200 बाई 1000, डेट इज इक्वल टू 140 मोल। ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, BBI लगाएंगे। और कलर मैं चेंज कर रहा हूं, इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये कहां से आया, ये आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT से आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन 100 ml है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। जो दिया हुआ है उसे लिखें, उसके बाद समझ में आएगा क्या चीज निकालना है। T1 दे रखा है, जो दिया हुआ है उसे लिखें। T1 दे रखा है, T1 कितना दे रखा है सर, T1 दे रखा है 273 प्लस 20 लेंगे यानी 293 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है बच्चों। 20 डिग्री सेल्सियस ताप दे रखा है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद V1 दे रखा है। V1 कितना दे रखा है, 100 ml V1 दे रखा है। और T2 कितना दे रखा है, T2 भी दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। T2 हो गया 40 प्लस 273, डेट इज इक्वल टू 313 केल्विन। 313 केल्विन T2 दे रखा है। तो यहां से चार्ल्स का नियम लगाएंगे। चार्ल्स का नियम जिसमें क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स का नियम से फॉर्मूला क्या आया था, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये चीज मैं आपको सिखाया था, आपको मैं फॉर्मूला वाला जो दिया हूं उसमें भी मैं सिखाया हूं चार्ल्स का नियम वाला। बिहेवियर ऑफ गैस का फॉर्मूला मैं लिस्ट प्रोवाइड करवाया हूं, उसमें भी सिखाया हूं चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, अवगाडो नियम, ये सब सिखाया हूं। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसे एग्जाम देने से पहले आपको एक बार देख कर जाना है। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 करेंगे बच्चों, तो यहां से क्या आ जाएगा, V1 कितना है 100 है सर, T1 कितना है 293 है, V2 कितना है, V2 निकालना है, T2 313 है। इसे जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 100 गुने 313 बाई 293 ml, तो 106.8 ml आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 106.8 ml, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए किसी तरीका का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है। बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, पहला ऑप्शन आपको sp दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन sp2 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन sp3 दे रखा है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, C6H6। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। कार्बन यहाँ कार्बन होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। तो बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न में से कौन सा संकरण पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा sp2। कौन सा संकरण पाया जाता है बच्चों? sp2 पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना इसे, ठीक है। इसका सूत्र भी याद रखना, इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना, दोनों याद रखना। 3 क्वेश्चन मैं यहां से बताया, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तीनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ मूव ऑन करते हैं। मेंडलीव के आवर्त सरणी तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीव जो आवर्त सरणी में तत्वों को कौन सा चीज पे वर्गीकरण किए थे? मेंडलीव अपने आवर्त सरणी को तत्वों के वर्गीकरण कौन सा आधार पे किए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे बच्चों जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान पे। मेंडलीव का जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सरणी था, वो उसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के वर्गीकरण के आधार पे आधारित किया गया था बच्चों। और जो न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसे बोला जाता है, उसमें परमाणु संख्या के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किया गया। दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियम का अर्ध आयु आपको 1580 वर्ष दिया हुआ है, इसका औसत आयु आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, फिजिक्स में भी फॉर्मूला बताया और केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला बताया। दोनों क्वेश्चन रिलेट कर रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। जल्दी से ये बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है सर? तो ये चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता चैप्टर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे क्या लिखेंगे? औसत आयु का एक सूत्र होता है, मैं बताया था। क्या बताया था? औसत आयु का सूत्र क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों? औसत आयु का सूत्र बताया था T12/0.693। टी हाफ कितना दिया हुआ है? अर्ध आयु कितना दे रखा है? अर्ध आयु 1580 दे रखा है। तो 1580 डिवाइडेड बाई 0.693 करेंगे तो आपके पास राइट आंसर कितना आ जाएगा? 79 नहीं दोस्त, 79 होगा, 79.9 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। अगर यही आपसे पूछ दे विखंडन स्थिरांक तो 1/, औसत आयु कर देंगे तो विखंडन स्थिरांक आ जाएगा। इस क्वेश्चन में औसत आयु पूछा जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा जा रहा है किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है C2H4O। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 44 है तो उसका अणु सूत्र क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जो देखिएगा। यौगिक का मूलानुपाती सूत्रभार आपको सबसे पहले निकाल लेना है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्रभार कितना है? C2H4O का मूलानुपाती सूत्रभार कितना है? 2 × 12 + 4 × 1 + 16, यानी कहने का मतलब कितना हो गया सर? 44। यौगिक का मूलानुपाती सूत्रभार कितना हो गया? 44। और यौगिक का अनुभार वाष्प घनत्व दिया हुआ है, वाष्प घनत्व 44 दिया हुआ है, तो अनुभार निकाल लेंगे। अनुभार कितना हो जाएगा? यौगिक का अनुभार 2 × वाष्प घनत्व होता है, 2 × 44, यानी कहने का मतलब 88 इसका अनुभार आ गया। उसके बाद एन का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालता है? अनुसूत्र भाई मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र बाय मूलानुपाती सूत्र करेंगे या फिर अनुभार बाय मूलानुपाती सूत्रभार। अनुभार कितना है? अनुभार 88 है, बाय मूलानुपाती सूत्रभार 44, दैट इज इक्वल टू 2। एन का वैल्यू 2 आ गया, तो अनुसूत्र क्या हो गया? अनुसूत्र जो होता है, अनुसूत्र जो होता है वो n गुने मूलानुपाती सूत्र होता है। n गुने क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र होता है। n गुने लिख देता हूं मैं यहाँ पे फॉर्मूला, मूलानुपाती, n गुने मूलानुपाती सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा n कितना है? 2 गुने मूलानुपाती सूत्र कितना है? C2H4O, तो C4H8O2, C4H8O2 है, C4H8O2। ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, C4H8O2। अब बच्चों ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना कि 10 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो और सेशन आपको कैसा लग रहा है।
10 का दम आपको सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं सारा क्वेश्चन सारा टॉपिक को कवर करना चाह रहा हूं 10 क्वेश्चन में, ताकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू इसी टाइप का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन हूबहू इसी यही कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए घबराना नहीं है। और जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं बच्चों, ठीक है। मैं हल्का क्वेश्चन इसलिए भी रखता हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस बार एग्जाम में उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।